हेलो बच्चों, दिस इज एजी झा एंड वेलकम टू नवोदय क्लासेस। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है बेटा, वो डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर होने वाली है। आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर हमारी क्लास होने वाली है। कौन सी बैच की क्लास है? तो अचीवर्स बैच की क्लास है, जो कि क्लास 6 के लिए है। ठीक है, अचीवर्स बैच उन बच्चों के लिए है जो कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। AISSEE एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि सैनिक स्कूल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए ये बैच होने वाला है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। ठीक है। जो बच्चे अभी 5th में पढ़ रहे हैं और 6th में एडमिशन लेने वाले हैं, उन बच्चों के लिए बैच होने वाला है। आज के बैच में हम पढ़ने क्या, आज की क्लास में हम पढ़ने क्या वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। क्या पढ़ने वाले हैं? डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आपको इस टॉपिक पे अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, ठीक है, इस टॉपिक पे अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो आपको कहाँ से मिलेगा? मैं लिंक डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक कहाँ मिल जाएगा आपको? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल्ड वीडियो की। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, मैं डाल चुकी हूँ चैनल पे, नहीं देखा है तो जाके अभी देख लीजिएगा। ठीक है, वो नवोदय वाले बैच में वीडियो डाला गया है डिविजिबिलिटी रूल का। आप वो बहुत डिटेल में वीडियो है, आप वो जाके आराम से देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है। इन सब का PDF जो है वो मैं कहाँ शेयर करती हूँ? टेलीग्राम में शेयर करती हूँ। वो भी एकदम फ्री है, बैच भी फ्री है, PDF भी फ्री है। आप डाउनलोड कर लीजिए, आप प्रिंट निकलवा लीजिए आराम से मार्केट से और पढ़िए, रिवीजन करिए। बहुत जितने बार आप कर सकते हो उतने बार रिवीजन करिए। ठीक है। तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, ये सारे PDF मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है हमारा, तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का भी लिंक आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए और आपको सारे PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। वहां से आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप वहां से जाके टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे हमारे ज्वाइन हो जाइए। सारे PDF आपको फ्री में मिल जाएंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, पढ़ाया भी फ्री में जाएगा और जितना भी मटेरियल है पढ़ाने से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ठीक है, चलते हैं हमारी क्लास की तरफ, देखते हैं फर्स्ट स्लाइड क्या है। देखते क्या बोल रहा है आपको? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द लास्ट डिजिट इज 0 2 4 6 8। हिंदी में भी लिखा हुआ है, एक नंबर 2 से डिविजिबल होता है, पर कब होता है? 2 से विभाज्य होता है, पर कब होता है? यदि उसका लास्ट डिजिट, अंतिम अंक, यदि उसका अंतिम अंक या फिर लास्ट डिजिट कितना होता है? 0 2 4 6 8। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट डिजिट होता है, जो अंतिम अंक अंक होता है, वो क्या होना चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए। अगर सम संख्या है लास्ट में, तो हम बोलेंगे कि उस नंबर में 2 से भाग जाएगा। जैसे कि यहाँ एग्जांपल देखिए, 420 आपको दे रखा है नंबर 420, लास्ट में आ रहा है 0। हमने पढ़ा था ना अभी यहाँ पे कि लास्ट में 0 आता है तो वो नंबर 2 से भाग होता है। इसका मतलब इस नंबर में भी 2 से भाग जाएगा। अभी मैं भाग करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पे डिवीजन नहीं सीख रहे हैं, भाग नहीं सीख रहे हैं, हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं। तो मैं सिर्फ रूल समझा रही हूँ। ठीक है। लास्ट में अगले नंबर में देखिए 8 आ रहा है। क्या हमने पढ़ा था यहाँ पे कि अगर लास्ट डिजिट क्या होती है? 8 होती है, तो इसका मतलब उसमें 2 से डिवाइड जाता है। तो इसका मतलब 168 में लास्ट डिजिट है 8, तो इसका मतलब इसमें भी 2 से डिवाइड जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर पे। क्या दे रखा है? देखो, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 द सम ऑफ द डिजिट्स इन दैट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। कोई संख्या 3 से विभाज्य होती है यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। मतलब कोई नंबर है, उसमें 3 से डिवाइड जाएगा, पर कब जाएगा? हम कब बोलेंगे कि उस नंबर में 3 से डिवाइड जाएगा? हम तब बोलेंगे जब वो नंबर, जैसे दे रखा है आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से देखिए, 168 दे रखा है आपको, तो आपको बोल रहे हैं इन सबको जोड़ लो, इन सारे अंकों को जोड़ लो और जोड़ के देखो क्या आ रहा है। तो जोड़ के देखो क्या आ रहा है, आपको दिखा कि जोड़ के 15 आ रहा है, तो आपको देखना है क्या ये 15 में 3 से भाग जाता है? तो हाँ, 15 में तो 3 से भाग जाता है। तो अगर 15 में 3 से भाग जाता है, इसका मतलब 168 में भी जाएगा। ठीक है। अगला नंबर देखो, अगला नंबर दे रखा है आपको 3 + 2 + 2 + 5। कितना हुआ? ये हो गया आपका 3 और 2 5 और 2 7 और 5 12। क्या 12 में 3 से भाग जाता है? आपको ये देखना है, क्या 12 में 3 से भाग जाता है? हाँ, जाता है। तो अगर जाता है तो इसका मतलब 3225 में भी जाएगा। बहुत सिंपल। चलते हैं अगले नंबर पे। क्या बोल रहा है देखो, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दैट नंबर आर डिविजिबल बाय 4।
कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल होता है कब? जब उसके अंतिम 2 अंक, लास्ट की जो 2 डिजिट है, क्या बोल रहा है? लास्ट 2 डिजिट्स, अंतिम मतलब लास्ट में जो 2 अंक है, अंतिम के 2 अंक है ना, लास्ट के 2 अंक, 2 डिजिट्स 4 से विभाज्य है। अब जैसे कि आपको एग्जांपल दे रखा है 136, अब आप देखो ये 136 में आपको लास्ट के 2 डिजिट देखनी थी, लास्ट के 2 डिजिट है 36, क्या 36 में 4 से डिवाइड जाता है? हाँ जाता है। तो अगर 36 में 4 से डिवाइड जाता है बेटा, इसका मतलब पूरे नंबर में भी जाएगा, 136 में भी जाएगा। अगला एग्जाम्पल दे रखा है आपको 1032, तो 1032 आप ये देखो लास्ट के 2 डिजिट है 32, क्या 32 में डिवाइड जाता है 4 से? हाँ जाता है, 32 में जाता है, इसका मतलब पूरे नंबर 1032 में भी जाएगा। ठीक है, ये था सिंपल सी कहानी। चलते हैं अगले नंबर पे, क्या बोल रहा है? नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द लास्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर इज 0 और 5। कोई संख्या 5 से विभाज्य होती है कब? यदि उस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 है। मतलब लास्ट डिजिट आपको बोल दी कि लास्ट डिजिट कितनी होनी चाहिए? लास्ट डिजिट होनी चाहिए आपकी 0 या फिर लास्ट डिजिट होनी चाहिए 0 या फिर 5, दोनों में से कोई भी होनी चाहिए। तो उस नंबर में 5 से भाग जाएगा। लास्ट डिजिट का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, अंतिम अंक के बारे में बात हो रही है। अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, अगर इन दोनों में से कोई सा भी है तो इसका मतलब उसमें भाग जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दे रखा है 2600, लास्ट में क्या आ रहा है? 0। अभी अभी हमने पढ़ा लास्ट में 0 या 5 आएगा तो 5 से भाग जाएगा, मतलब इसमें जाएगा। अगला नंबर देखो 18095, लास्ट में क्या आ रहा है? 5। अब इतना बड़ा नंबर देख के कई बार हम घबरा जाते हैं, पर घबराना नहीं है, हमें देखना है कि लास्ट में क्या आ रहा है। लास्ट में तो 5 दिख रहा है, अब लास्ट में 5 दिख रहा है, इसका मतलब इसमें 5 से डिवाइड होगा। लास्ट में 5 दिख रहा है, इसका मतलब इसमें 5 से डिवाइड होगा, है ना। चलते हैं अगले नंबर की तरफ, क्या है देखो, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। क्या लिखा है? एक संख्या 6 से विभाज्य है यदि वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। मतलब आपको क्या करना है? पहले आपको 2 से चेक करना है। किससे चेक करना है? 2 से चेक करना है डिविजिबिलिटी, फिर 3 से चेक करना है। अगर इन दोनों में पास हो गया तो उसका मतलब 6 में भी पास हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है 10002, 10002। अब 2 से पास होने के लिए जरूरी था कि लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए, है ना। तो आप देखो लास्ट में सम संख्या है क्या? ये देखो लास्ट में सम संख्या है क्या? हाँ है। तो इसका मतलब 2 से तो टेस्ट पास हो गया। अब 3 से पास करने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा। 1 + 0 + 0 + 0 + 2, जोड़ने में कितना आ रहा है? 3। अब ये 3 में 3 से भाग जाता है क्या? हाँ जाता है। तो अरे ये तो 2 से भी टेस्ट पास कर लिया, 3 से भी टेस्ट पास कर लिया, और हमने पढ़ा था कि दोनों से टेस्ट पास कर लिया मतलब 6 से भी भाग जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रखा है 1458, ये एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले 2 से चेक करो, तो 2 से चेक करने के लिए लास्ट डिजिट देखना होता है हमें। लास्ट डिजिट है 8, सम संख्या है, तो क्या 2 से भाग जाएगा? हाँ जाएगा, 2 से तो जाएगा। 3 से चेक करने के लिए सबको जोड़ना पड़ता है, 1 + 4 + 5 + 8, जोड़ दिया। कितना आ रहा है जोड़ने पे? ये हो रहा है 18। क्या 18 में 3 से भाग जाता है? क्या 18 में 3 से भाग कर सकते हैं हम? हाँ कर सकते हैं। तो अब देखो 2 से भी टेस्ट पास कर लिया और 3 से भी टेस्ट पास कर लिया और दोनों से पास कर लिया तो 6 से भी पास करेगा। यही पढ़ रहे हैं, है ना। चलते हैं अगले नंबर की तरफ, क्या बोल रहा है? नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 8। एक संख्या 8 से विभाज्य है यदि उस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होते हैं। 4 का जब हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे बेटा, तो हमने क्या पढ़ा था कि 4 से डिविजिबल कोई नंबर कब होता है? 4 से कोई नंबर डिविजिबल तब होता है जब उसके लास्ट के 3 डिजिट 4 से डिविजिबल होते हैं। सॉरी, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होते हैं। अब ये 4 में जैसा ही था वैसा ही सेम 8 में है, लेकिन क्या बोल रहा है? 8 में बोल रहा है हमें कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए, 8 से भाग जाना चाहिए अंतिम 3 अंकों। चलो यहाँ देखो, ये एग्जांपल दे रखा है आपको 1080, लास्ट की 3 डिजिट ये हो गई, क्या हो गई? 080। अभी 0 का तो शुरू में 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये हो गया 80। क्या 80 में 8 से डिवाइड जाता है? हाँ जाता है, 10 टाइम्स चला जाएगा, है ना। तो इसका मतलब इस पूरे नंबर में भी जाएगा। यही तो पढ़ रहे हैं हम, लास्ट के 3 नंबर चेक करने, चेक कर लिया हमने।
अगला नंबर देखो, अगला नंबर है 1248। लास्ट के 3 अंक है ये 248 में 8 से भाग जाता है क्या, बताओ? जाता है, 3 बार जाएगा और 1 बार जाएगा, चला गया भाग, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी जाएगा, है ना? यही था, सिंपल सा। चलते हैं अगले नंबर पे, क्या बोल रहा है? नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। एक संख्या 9 से विभाज्य होती है कब? यदि उसके सारे अंकों का योग 3 से विभाज्य है। ये एकदम वैसा ही है जैसा हमने 3 से पढ़ा था। आपको याद है 3 से डिविजिबिलिटी क्या थी? 3 से भी डिविजिबिलिटी में हमने यही पढ़ा था कि हमें सम करना है किसका? सारे डिजिट्स का। सम ऑफ ऑल डिजिट्स करना है और फिर उसको चेक करना है कि वो 3 से भाग जा रहा है क्या। सेम वैसा ही 9 से है। 9 से भी क्या क्या, क्या बोल रहा है हमें? वही बोल रहा है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स करना है, सारे डिजिट्स का सम करो और फिर चेक करो कि वो 9 से भाग जा रहा है क्या। चलो देखते हैं। आपको पहला एग्जाम्पल दे रखा है 1 3 2 1 2। जोड़ना है सारे नंबर को, 1 + 3 + 2 + 1 + 2। कितना आ रहा है बताओ? आपके पास आ रहा है ये 9। क्या 9 में 9 से भाग जाता है? हाँ जाता है, जा रहा है ये तो भाग, इसका मतलब इस पूरे नंबर में भी जाएगा, ये नंबर में भी भाग जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है हमें 7 2 3 6। सबको जोड़ो, 7 + 2 + 3 + 6। कितना आ रहा है? ये आ रहा है 18। क्या 18 में 9 से भाग जाता है? हाँ जाता है, 2 बार। इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी जाएगा। वेरी सिंपल। चलते हैं आगे। A number is divisible by 10 if the last digit is 0। अब 10 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो बस सीधा सा बोल दिया कि लास्ट में क्या आना चाहिए? लास्ट में 0 आना चाहिए। चलो एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल बोल रहा है 12930। लास्ट में 0 आ रहा है, जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो 1000। लास्ट में 0 आएगा, इसका आ रहा है, इसका मतलब जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल देखो 7 3 4 5 0 लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब इसमें भी भाग जाएगा 10 से। इसी के साथ आपके डिविजिबिलिटी रूल होते हैं खत्म। ठीक है, आपको मैंने बता दिया। अगर इस टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए, अगर इस टॉपिक पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आपको उसके लिए डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके डिटेल्ड वीडियो पे पहुंच जाएंगे। और नहीं डायरेक्ट जाना चाहते हो तो मैं बता देती हूँ, चैंपियंस बैच में मैंने डाला हुआ है इसका डायरेक्ट वीडियो। चैंपियंस बैच में इसका डिटेल वीडियो मैंने डाल दिया है। आप वहां से जाके इसका डिटेल्ड में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी ज्यादा आएगी। आप चाहो तो वो वाला वीडियो भी जाके देख सकते हो। ठीक है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको क्लैरिटी भी ज्यादा आएगी, इस टॉपिक को लेकर ज्यादा समझ में आएगा। वहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल से मैंने समझाया है, वहां पे मैंने बहुत एग्जाम्पल लिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाया है। ठीक है, तो आप वहां जाके आराम से देख सकते हो। देखिए अब आपको मैं बता देती हूँ कि ये आपका जो नंबर सिस्टम था जो हम पढ़ रहे थे वो हो गया कंप्लीट। नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट देने वाली हूँ। एक प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करेंगे साथ में। ठीक है, आज जो हमने पढ़ा उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? लिंक कहाँ मिलेगा? लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जो है वो हम कल, जो हमारा अगला वीडियो होगा वो इसी का होने वाला है। हम इससे कुछ 10 क्वेश्चंस हैं जो कि इससे रिलेटेड होंगे, जो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाने वाली हूँ, आप मेरे साथ सॉल्व करिएगा। ठीक है, नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट होता है। अगला जो हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद, वो हम पढ़ने वाले हैं होल नंबर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जिन बच्चों को जरूरत है, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको बताइए कि फ्री प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई पैसा आपको नहीं लगने वाला है, कुछ चार्जेस नहीं लगने वाले हैं, आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, उस डाउट को मैं पूरी कोशिश करूंगी सॉल्व करने की। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।